हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेकंड प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा गया? ए रुद्र को, बी इंद्र को, सी पूषण को, डी प्रजापति को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आप पॉज करके अपना आंसर दें। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। करा निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा सही नहीं है उसका पहचान करना है। तो ए में क्या है? नंद राजवंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की स्थापना की। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र मौर्य दरबार में टॉलमी का दूत था। सी कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। डी चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंबिसार सम्राट बना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, गैस करें आप। ई इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए कि ए पर अगर विचार करें हम लोग तो ए में नंद राजवंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था, ये सही बात है, राइट। बट बी की अगर बात करें तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र मौर्य दरबार में तो आया था, ये बात सही है, बट ये टॉलमी का राजदूत नहीं था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का। ओके, सेल्यूकस। और उसके बाद फिर डी पे अगर विचार करें हम लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंबिसार सम्राट बना, ये भी 100% गलत है। आप देखो, बिंदुसार सम्राट बना था, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ही आया था, जो कि हरियंका वंश का संस्थापक थे। हरियंका या फिर हरियंक, इस वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। तो ये भी गलत है, इसलिए आंसर ई होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध साम्राज्य उत्थान के कारणों में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? क्वेश्चन को समझिए आप पहले, उसके बाद ऑप्शन में जाइए। कह रहा मगध साम्राज्य को उत्थान, मतलब कौन ऐसे कारक है इनमें से, निम्न में से, जो कि उसको उत्थान का कारण नहीं है? तो देखते हैं। ए मगध के तत्कालीन समाज का वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में लचीलापन। बी गंगा नदी मार्ग का मगध से होकर गुजरना और मगध की उपजाऊ भूमि। सी झारखंड के लौह खनन तक पहुंच संभव होना तथा नज़दीकी जंगल से हाथियों की आपूर्ति। डी सेनापतियों की हिंसक प्रवृत्ति। ई उपरोक्त इसमें कोई नहीं। अब आप देखो ज़रा सा कि अगर कहीं भी वर्ण व्यवस्था कठोर होगा, रिजिड होगा, तो क्या होगा पता है? वहाँ का उत्थान नहीं होगा। तो मगध में कठोर वर्ण व्यवस्था, लचीलापन था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ का उत्थान में बाधक नहीं हुआ होगा उत्थान में। और ये हेल्प क्या होगा? गंगा नदी मार्ग का मगध से होकर गुजरना। भाई जहाँ से गंगा नदी जाएगा तो वहाँ का भूमि उपजाऊ होगा, जहाँ का उपजाऊ होगा स्वाभाविक रूप से उसका उत्थान होगा, तो उत्तरदायी तो होगा उत्थान के लिए ना। झारखंड के लौह खनन तक पहुँच संभव होना। भाई कहीं का भी खनन तक अगर किसी का मिनरल्स तक अगर पहुँच हो तो स्वाभाविक रूप से उत्थान का तो बहुत बड़ा सोर्स है। और जंगल से हाथी, उस समय हाथी का कितना वैल्यू था। तो समझ में आ रहा है कि ए बी सी है ना, ये उत्थान का कारक है, उत्थान के लिए उत्तरदायी है। बट सेनापतियों की हिंसक प्रवृत्ति अगर होगा तो वहाँ का उत्थान नहीं होगा, तो ये उत्थान का कारक नहीं होगा, यानी उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मित्रवंश कहाँ का सक्रिय था? मित्रवंश कहाँ सक्रिय था? ए कलिंग, बी पाटलिपुत्र, सी खजुराहो, डी उज्जैन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉज करके आंसर दें आप। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र आंसर होगा। ओके, चलते आगे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, अक्षसूक्त की रचयिता कौन है? ए एलसुन, बी बोधयान, सी दीर्घमा, डी अपस्तंभ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अब पॉज करके इसका आंसर दें। यस, सही आंसर होगा एलुस आंसर होगा सही आंसर। ओके, चलते आगे। गुप्त संवत
किसने आरंभ किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह का राजकीय इतिहास किस पुस्तक को कहा जाता है? तो तोहफ़ा अकबर शाही, ए तोहफ़ा अकबर शाही, बी तिब्बत सिकंदरी, तो छूटा वहाँ पे, सी ताज़किराउल वक़ायात, डी तहज़ीबुल अखलाक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा तोहफ़ा अकबर शाही। शेरशाह का राजकीय इतिहास इस पुस्तक में है, इसको आप याद रखना, तोहफ़ा अकबर शाही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथनों की पहचान कीजिए। गलत कौन सा है उसको चुनना है। ओके, ए चैतन्य महाप्रभु का काफ़ी समय राजगीर में व्यतीत हुआ था, बी मराठी संत तुकाराम ने अभंगों की रचना की, सी असम के चैतन्य शंकरदेव ने सत्र नामक संस्था की स्थापना की, डी नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी या तलबंदी में हुआ था, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉज करके अपना आंसर दे। यस, ये ए है ना, ये गलत है, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। बस इसमें गलत क्या है? गलत चुनने का है ना, तो ये गलत है। गलत क्या है भाई? ये राजगीर में समय ज़्यादा व्यतीत नहीं किया था, ये क्या था, कहाँ पे? गया में। गया में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था। ओके, याद रखिएगा आप। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके नेतृत्व में करजन के समय 1904 में तिब्बत अभियान हुआ था? फेमस, बहुत फेमस। ए यंग हस्बैंड, बी एंड्रूज फ्रेजर, सी मोकरिफ, डी स्टुअर्ट बेली। किसके नेतृत्व में? तो आंसर, करेक्ट आंसर आपने दे ही दिया होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। ओके, तो आज हमारा ये क्लास, आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर हम लोग मिलेंगे। आप एंजॉय कीजिए, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके डेली देखिए, 10-10 क्वेश्चन, पहाड़ लग जाएगा। ओके, और हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे, आप देखिए, उबिए नहीं, खेलते हंसते खेलते देखते जाइए और बेनिफिट लेते जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।